हेलो दोस्तों, मैं आर के मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है आर के एम फॉर यू। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है जीएसटी। आखिर ये जीएसटी है क्या दोस्तों? इससे आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये होता क्या है? अगर मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, मेरी छोटी मोटी दुकान है, तो मुझे जीएसटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, आखिर होगा क्या? कहीं महंगाई तो नहीं आएगी? कहीं महंगाई बढ़ तो नहीं जाएगी? कहीं इससे महंगाई घटेगी तो नहीं? ऐसी कई सवाल हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे दोस्तों। आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दे रखा है। प्लीज इस बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जीएसटी नाम से ही जाहिर होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम बोला जाता है। यहाँ पर गुड्स का मतलब है फिजिकल, आप तक कोई चीज पहुंचाई जाए जिसको आप मेजर ना कर सके, मतलब आप जिसको देख सकें, मेजर कर सकें, जिसको आप मेजर कर सकें, मतलब देख परख के जांच सकें उसको। और यहाँ पर सर्विस का मतलब है कोई सर्विस आप तक पहुंचाई जाए, कोई प्रॉफिट आप तक पहुंचाया जाए जिसको आप मेजर ना कर सकें। मतलब कि ऐसा प्रॉफिट जो कि आप एक छोटे से टाइम में तो नहीं, एक आने वाले लंबे टाइम में आप इसको जरूर देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। सो दोस्तों, मैं जीएसटी समझाऊं उससे पहले, अभी जो जीएसटी इंडिया में लागू नहीं हुआ है उससे पहले गवर्नमेंट हमसे कौन कौन से टैक्स लेती है ये जानते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी समझने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। अभी हाल फिलहाल हम 3 तरीके के टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं दोस्तों। शायद आपको इससे पहले नहीं पता होगा कि हम कितने टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हैं दोस्तों। जो पहला टैक्स होता है हमारा, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर 5 टैक्स आते हैं जो कि हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं दोस्तों। इसमें इनकम टैक्स, कैपिटल, ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये 5 तरीके के टैक्स आते हैं दोस्तों। सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यह हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे नहीं करते, हम जिससे माल खरीदते हैं उनके थ्रू ये टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता है दोस्तों। उसके अंदर ये 5 टैक्स आते हैं दोस्तों। सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों, ये सारे टैक्स आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। इससे ऊपर भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स, वह भी 2 भागों को विभाजित किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्स का आधा पैसा जाता है सेंट्रल को और आधा पैसा चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब कि जो हमारे स्टेट और सेंट्रल का जो खजाना है वो हमारे टैक्स से ही बढ़ता है दोस्तों। एक तरीके से देखा जाए, उनके बैंक अकाउंट्स हमारे टैक्स दिए गए टैक्स से ही बढ़ते हैं। और जो पैसा बचता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है, उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। और देखें तो इसमें भी कई तरीके के टैक्स होते हैं दोस्तों। जैसे हम टोल टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, होम ड्यूटी देते हैं। ऐसे घुमा फिरा के हम बहुत सारे टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हैं जो शायद हमको नहीं पता। इतने सारे टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं दोस्तों। जितने डायरेक्ट टैक्स होते हैं उन सबको मिलाकर एक जीएसटी बना दिया गया। मतलब कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, हम जितने भी इनडायरेक्ट तौर पे सरकार को देते थे, उन सबको मिलाकर एक जीएसटी बना दिया गया दोस्तों। जिससे हमें अलग अलग ऑथराइज को अलग अलग टैक्स ना पे करना पड़े। एक ऑथराइज बना दी गई जिसका नाम रख दिया गया जीएसटी। सारे टैक्स उसी पर पे किए जाएं दोस्तों। जीएसटी भी 3 कैटेगरीज में आती है दोस्तों, सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी। दोस्तों, सीजीएसटी सेंट्रल के पास जाएगा इसका टैक्स, और एसडीएससी का ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा दोस्तों। और आईजीएसटी ये इंटरनेशनल टैक्स है दोस्तों। जैसे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल भेजते हैं तो ये उसके थ्रू जाएगा दोस्तों। सो हम घुमा फिरा कर एक ही टैक्स देना होगा जीएसटी, फिर वह अपने आप ही 3 टैक्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ पैसा स्टेट को चला जाएगा, कुछ पैसा सेंट्रल को चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं कुछ और समझाऊं कि जीएसटी पहले जो टैक्स चल रहे थे उनसे इसे कैसे रिलेट करता है, उसे इससे पहले कैसे रिलेट करता है। मैं आपको समझाऊं कि कौन से प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा जीएसटी के नाम पर और किस सामान पर कितना टैक्स लगेगा। इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो दोस्तों, जीएसटी के नाम पर टोटल 1211 प्रोडक्ट को डिवाइस किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। अब मैं आपको बताऊंगा कि 0% टैक्स किस पर लगेगा। तो दोस्तों, 0% टैक्स इन सभी पर लगेगा। इसमें 0% में आने वाले गुड्स या फिर अपन माल भी बोल सकते हैं,
सामान भी बोल सकते हैं। उसमें आने वाले जैसे कि जूट, ताज़ा मांस, मछली, चिकन, अंडे, दूध, मक्खन, दही, प्राकृतिक शहद, ताजे फल, आटा, बेसन पदार्थ, नमक जैसी वस्तुएं, सिंदूर, डाक टिकट, न्यायिक पत्र, मुद्रिकाएं, अखबार, चूड़ी, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट रखे गए हैं। जैसे कागज़ के आइटम, बच्चों की तस्वीरें, ड्राइंग, ये सारे आइटम 0% टैक्स में रखे गए हैं दोस्तों। इसके लिए आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम सर्विस की बात करें, सेवाओं की बात करें, तो 1000 रुपये से कम के होटल या लॉज में अगर आप रुकेंगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप 0% की टैक्स में आएंगे। अगर हम 5% टैक्स की बात करें तो इसके अंदर हम सर्विस की बात करें या माल की बात करें तो मछली के पदार्थ के आइटम, 1000 रुपये से नीचे के परिधान के सामान, पैक किए गए खाद्य पदार्थ, जूते, पनीर, 500 रुपये तक की पनीर एंड ड्रिंक, मिल्क ड्रिंक पाउडर, ब्रेड पाउडर, जमे हुए सब्जी, कॉफ़ी, चाय, मसाले, पिज़्ज़ा, रोटी, पास्ता, क्रोसिन, कोयला, दवाइयाँ, स्टेट, काजू, कस्तूरी, गैस, जैविक गैस, संतुलित, पतंग, डाक, स्टाम्प पोस्ट, इन सभी को 5% के अंदर रखा गया है दोस्तों। और अगर हम सेवाओं की बात करें तो परिवहन सेवा जैसे कि रेलवे, हवाई परिवहन, छोटे स्तर पर इनको 5% के अंदर रखा गया है दोस्तों। और पेट्रोलियम को भी 5% के अंदर रखा गया है। और अगर हम 12% की बात करें कि 12% में कौन कौन सी सर्विसें आएंगी, तो दोस्तों इसमें जमे हुए मांस के उत्पादक, मक्खन, पनीर, घी, सूखे फल, पैक किए गए फर्म, पशु चर्बी, सॉस, फलों के रस, भुटिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं। अब दोस्तों आप में एक सवाल उठा होगा कि आयुर्वेदिक दवाएं, अब वहाँ पर मेडिसिन और दवाएं 5% में भी रखी गई हैं और 12% में भी रखी गई हैं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों केवल आयुर्वेदिक दवाओं को 12% में रखा गया है, बाकी जितनी भी दवाएं हैं उनको 5% के अंदर में रखा गया है दोस्तों। 12% में आने वाले अगरबत्ती, रंगीन किताबें, चित्र, छत्ती, सिलाई मशीन, सेल्स फोन, चेकअप जैसे कि सांस की चेकअप और जितने भी अपने चेकअप वगैरह होते हैं, व्यायाम की किताबें, व्यायाम की नोटबुक्स, चम्मच, कांटे, इन सभी को 12% में रखा गया दोस्तों। और अगर हम 12% में सर्विसेज की बात करें या सेवाओं की बात करें तो इसमें गैर एसी अगर आप होटल में जाते हैं तो आपको 12% भरना पड़ेगा। बिजनेस क्लास एयर टिकट अगर आप लेते हैं तो 12% आपको GST पे करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम 18% की बात करें कि 18% में कौन कौन से गुड्स या माल आते हैं दोस्तों, तो इसमें अधिकांश चीज़ें आती हैं। जैसे 500 रुपये से अधिक की लागत के आप जूते खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं, खाद्य पदार्थ, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, सब्जियां, जाम, सॉस, आइसक्रीम, भोजन जैसे तत्काल भोजन मिक्स, खनिज पानी, टेम्पोल, नोटबुक, स्टील के उत्पादक, कैमरा, स्पीकर, मॉनिटर, कागज की पेंसिल, इलेक्ट्रिक सामान, बिजली के बिल। तो दोस्तों बिजली के बिल पहले एक्चुअली होता क्या था कि बिजली के बिल पर IT सेक्टर जैसे कि अपन बोलेंगे कि अपन जो रिचार्ज कराते थे उस पर 15% टैक्स लिया जाता था दोस्तों, लेकिन अब वो बढ़ा दिया जाएगा। अब अपन को 80% देना पड़ेगा, मतलब कि 18% टैक्स हमको देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारा बिजली का बिल बढ़ जाएगा दोस्तों। इसमें काफ़ी और प्रोडक्ट हैं जैसे करी पेस्ट्रीज और मसाले और मिश्रित मसाले दोस्तों, ये सभी 18% के कैटेगरीज में आते हैं। और दोस्तों अगर हम सेवाओं की बात करें तो AC होटल में जाना, दूरसंचार सेवा, IT सेक्टर या IT सेवाएं, वस्तु भंडार की चीज़ें। तो दोस्तों IT सेक्टर ये बहुत ही दूरसंचार सेवाएं, IT सेक्टर ये गौर करने वाली दोस्तों हैं। दोस्तों आज से पहले हम जो भी प्लान लेते थे उसमें सर्विस टैक्स 15% लगता था दोस्तों। जैसे कि हमने जियो का 303 रुपये का कोई प्लान लिया तो 15% टैक्स कटता था और बचा हुआ पैसा प्लान के तहत आता था। लेकिन अब हमको 18% देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जेब से ही जाएगा दोस्तों, कंपनी खुद तो देगी नहीं, हमें अपनी जेब से ही देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सब 18% के अंडर में आएंगे दोस्तों। अगर हम 28% की बात करें या 28% की बात करें तो उसमें गुड्स या माल कौन कौन से आएंगे? चबाने वाली गम, गुड़, चॉकलेट जिसमें कोक, शेविंग क्रीम, डिटर्जेंट पाउडर, पेन मसाला, पानी की बोतल, वतिन पानी, पेंट और शैम्पू, सनस्क्रीन, लोशन, हेयर, वैक्सिंग मशीन, ATM, वजन की मशीन, डिश वॉश, वाटर हीटर, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल और व्यक्तिगत जितने
जितने भी बड़े बड़े वाहन हैं 4 व्हील्स वगैरह, इन सभी को 28% की कैटेगरीज में रखा गया है दोस्तों। और अगर हम सेवाओं की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो इसके अंदर 5 स्टार होटल, क्लब और जो सिनेमाज घर वगैरह। दोस्तों सिनेमा घर एक्चुअली क्या था, पहले हम केवल एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे लेकिन अब हमको एंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये 28% की कैटेगरीज में आ गया है, तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट थोड़ा और महंगा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यह सारी चीजें अलग अलग स्टेप में डिवाइस करके 1211 प्रोडक्ट को रखा गया है जीएसटी के तहत। दोस्तों अगर आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदे हो तो आपको केवल एक सिंगल टैक्स पे करना है, जो कि जीएसटी, और आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इससे पहले होता क्या था, अगर आप पंजाब से कोई चीज खरीदते थे और यूपी या राजस्थान में आकर उसको सेल करते थे तो आपको टैक्स पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप पंजाब से कोई चीज खरीदते हैं और यूपी या राजस्थान में बेचते हैं तो उस पर लगा हुआ टैक्स पहले माइनस होगा और फिर उसके बाद उसकी एमआरपी पर टैक्स लगेगा। तो भाई यह सब तो बात ठीक है। अब सवाल यह उठता है कि जीएसटी किसको लेना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ, क्या मुझे जीएसटी लेना चाहिए? दोस्तों अगर आपका फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर 20 लाख रुपीज मतलब 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जीएसटी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर नहीं तो आपको जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है या 20 लाख रुपए से कम है और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं या ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं, तो आपको जीएसटी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप चाहे आप छोटे व्यापारी हो लेकिन आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं, चाहे आपका टर्नओवर 1 लाख रुपए हो चाहे 50,000 रुपए, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं तो आपको जीएसटी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके पास ऑलरेडी टिन नंबर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तो आप ऑटोमेटिक माइग्रेट हो जाएंगे जीएसटी में। आपको दोबारा जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप आपका टिन नंबर जीएसटी में अपडेट हो जाएगा। दोस्तों आपको गवर्नमेंट की साइट पर जाकर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उसके लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको नॉर्मली जीएसटी की पोर्टल आईडी पर जाना है, जीएसटी की साइट पर जाना है और आपको वहां पर अप्लाई करना है जीएसटी के लिए, बस सिंपल, और आप अपडेट हो जाएंगे जीएसटी में। दोस्तों सोच रहे हैं कि आप एक टैक्स लगेगा, हमको अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग ऑथराइज को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, केवल सिंगल टैक्स देना पड़ेगा, सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। ये चीज नजर आई है, इसमें हर बार 3 बार रिटर्न फाइल करना पड़ेगा दोस्तों। ये मेरे को समझ में नहीं आया, हर महीने 3 बार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप एक छोटे व्यापारी हैं और आप एक छोटी सी शॉप चलाते हैं तो और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। और फिर उसके बाद आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो कि आपको 3 बार हर महीने 3 बार रिटर्न फाइल करके देगा, जो आपको जीएसटी की पोर्टल आईडी पर सबमिट करना ही करना है, नहीं तो आप टैक्स चोरी में फंस सकते हैं, किसी और फंस सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 3 बार जो जीएसटी ने रखा है ये मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से ही रखा होगा इस चीज को। आपने किसी को माल भेजा और किसी से खरीदा, मतलब हर महीने आपको 3 बार टैक्स तो भरना ही भरना है दोस्तों। चाहे आपने किसी से खरीदा हो, किसको बेचा हो, हर बार 3 बार आपको बताना है कि मैंने किससे माल खरीदा है, किससे बेचा है। दोस्तों इससे होगा क्या? आप ये सोच रहे हैं कि ये ऐसे अपन करेंगे तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मैंने किसको माल बेचा, उसने किससे खरीदा और उसने किसको बेचा, मैंने किसको भेजा या किससे किसको बेचा, इसका रिकॉर्ड एक सिस्टम की तरह बन जाएगा। आईटी सेक्टर तैयार हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगेगी, आईटी सेक्टर का यूज होगा तो कहीं ना कहीं चोरी कम होगी। सब कुछ जीएसटी की साइट पर रहेगा, आप कभी भी वहां से चेक कर सकते हैं पोर्टल के किस तरीके के रहेगा, इससे क्या सामान किस में बेचा है जीएसटी के नंबर के थ्रू आपको पता पड़ जाएगा दोस्तों। इससे होगा यह है कि कोई भी टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा। अगर मैंने माल खरीदा है तो मैंने किसको बेचा है और किससे खरीदा है, ये एक सर्किल सा बन जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इस सर्किल से जो भी बाहर जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा कि आपने इसको माल बेचा और इससे खरीदा, और अब मैं भी जीएसटी की कैटेगरीज में हूँ और वो भी जीएसटी जिससे माल मैंने खरीदा, तो आपने टैक्स क्यों नहीं भरा ये पता पड़ जाएगा दोस्तों। तो इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि टैक्स चोरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़ा बदलाव होगा इसके थ्रू। तो ये जीएसटी एक क्रांति का रूप उभर के सामने आएगा दोस्तों आने वाले टाइम में। हाँ, हमको कुछ शॉर्ट टर्म में नुकसान जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमको काफी फायदा होगा दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको जीएसटी से संबंधित आपको सब कुछ समझा दिया गया होगा। दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें समझा दी जीएसटी से संबंधित। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जीएसटी के बारे में और कुछ जानना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों।